नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। देश के सबसे चर्चित और विवादित मामलों में से एक लैंड फॉर जॉब केस यानी जमीन के बदले नौकरी का मामला में आज का दिन बेहद निर्णायक साबित हुआ है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में आज जब लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की पेशी हुई तो पूरा देश टकटकी लगाए बैठा था कि आखिर लालू परिवार की कानूनी मुश्किलें कम होंगी या बढ़ेंगी। आज अदालत ने न सिर्फ लालू परिवार की किस्मत पर एक बड़ा आदेश सुनाया, बल्कि उस ट्रायल की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है जहां दूध का दूध और पानी का पानी होना है। एक तरफ जहां यादव परिवार को अदालत से व्यक्तिगत पेशी में बड़ी राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ 9 मार्च की वो तारीख अब उनके सामने खड़ी है जब जांच एजेंसी अपनी फाइलों के पन्ने खोलेंगी और सबूतों का अंबार अदालत के सामने रखेंगी। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कोर्ट रूम के भीतर हुई एक हलचल, लालू परिवार को मिली राहत की शर्तें और उस घोटाले का पूरा काला चिट्ठा जिसने भारतीय रेलवे के इतिहास पर एक दाग लगा दिया। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में माहौल काफी गंभीर था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के सामने पेश हुए। उम्र के तकाजे और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इन्होंने डिजिटल तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि लालू यादव की दोनों बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव अदालत में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहीं। आज की सुनवाई में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अदालत ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव को व्यक्तिगत पेशी से स्थायी रूप से राहत दे दी। लालू यादव ने अपनी खराब सेहत और तेजस्वी ने अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं का हवाला दिया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। लेकिन ध्यान रहे, ये राहत सिर्फ पेशी तक सीमित है। केस के मेरिट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अदालत ने आज एक पत्थर की लकीर खींच दी है। 9 मार्च से इस केस का औपचारिक ट्रायल शुरू होगा। ये वो समय होगा जब सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां अपने गवाहों और दस्तावेजी सबूतों को पेश करेगी। इस मामले में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने पहले ही अपनी सख्त टिप्पणियां साझा की थी। अदालत ने स्पष्ट रूप से 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए, जबकि 52 अन्य लोगों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। अदालत का यह फैसला दिखाता है कि कानून की नजर अब उन मुख्य चेहरों पर टिकी है जो इस पूरे लेन देन के केंद्र में थे। आरोपियों ने अदालत में डिस्चार्ज पिटीशन यानी बरी करने की अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ये याचिका अनुचित है और मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रायल होना अनिवार्य है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की टिप्पणियां इस केस में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। जब आरोपियों ने खुद को बरी करने की दलील दी तो जज साहब ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, बल्कि पद का दुरुपयोग कर सार्वजनिक संपत्ति को निजी लाभ के लिए इस्तेमाल करना है। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि कैसे रेलवे जैसे महत्वपूर्ण संस्थान की गरिमा को ताक पर रखकर नियुक्तियों को निजी जागीर की तरह बांटा। कोर्ट का 41 लोगों पर आरोप तय करना यह बताता है कि पहली नजर में जांच एजेंसियों के सबूतों में दम है। 52 लोगों को बरी करना यह भी दिखाता है कि अदालत पूरी तरह निष्पक्ष होकर सिर्फ उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर रही है जिनके खिलाफ ठोस दस्तावेजी प्रमाण मिले हैं। ये लालू परिवार के लिए चेतावनी है कि ट्रायल के दौरान उन्हें हर एक रजिस्ट्री और हर एक नियुक्ति का हिसाब देना होगा। अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। ये मामला है साल 2004 से 2009 के बीच का, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। जांच एजेंसियों का आरोप है कि उस दौर में रेलवे के ग्रुप डी यानी कि चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों को एक व्यापार बना दिया गया था। आरोप है कि रेलवे अधिकारियों और यादव परिवार के करीबियों ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाया जहां सरकारी नौकरी पाने के लिए योग्यता नहीं बल्कि जमीन की रजिस्ट्री होना जरूरी है। सीबीआई के अनुसार नियुक्ति के बदले जमीन के टुकड़े लिए गए। ये जमीन न केवल यादव परिवार के सदस्यों के नाम पर थी, बल्कि कई बेनामी संपत्तियों और करीबी सहयोगियों के नाम पर भी खरीदी गई। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सुनवाई के दौरान एक ऐसी बात कही जो सुर्खियां बन गई। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने रेल मंत्रालय को किसी सरकारी संस्थान की तरह नहीं बल्कि अपनी निजी जागीर की तरह इस्तेमाल किया। अदालत के अनुसार सरकारी नौकरी को एक सौदेबाजी का हथियार बनाया गया ताकि लालू परिवार की जमीन की भूख को शांत किया जा सके। सवाल उठता है कि आखिर ये पूरा खेल खेला कैसे जाता था। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक ये कोई साधारण भर्ती नहीं थी। उस वक्त रेलवे में सब्स्टिट्यूट के तौर पर नियुक्तियों
नियुक्तियां की जाती थी। नियमों के मुताबिक इन नियुक्तियों के लिए विज्ञापन निकलना चाहिए था, लेकिन आरोप है कि किसी भी नियम का पालन नहीं हुआ। पटना के रहने वाले कई युवाओं को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता और जयपुर जैसे रेलवे जोनों में नियुक्ति किया गया। हैरानी की बात तो ये देखिए, आवेदन पत्र में कोई स्थायी पता नहीं था, कई दस्तावेजों पर साइन तक नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें नौकरी मिल गई। और जैसे ही उन्हें नौकरी मिली, उनके परिवार की बेशकीमती जमीनें एक इन्फोसिस्टम जैसी कंपनियों या सीधे लालू परिवार के सदस्यों के नाम ट्रांसफर कर दी गई। ये एक ऐसा बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय था जहां टैलेंट की जगह जमीन के कागजात देखे जाते थे। कोर्ट ने इसी पैटर्न को सबसे गंभीर माना है, जो दिखाता है ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। लालू परिवार और आरजेडी के समर्थक शुरू से ही इसे राजनीति से प्रेरित मामला बता रहे हैं। तेजस्वी यादव कई बार कह चुके हैं ये केंद्र सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं को परेशान करने की एक साजिश है। उनके वकीलों का तर्क है कि नियुक्तियों से कोई धांधली नहीं हुई और जमीन के लेन देन पूरी तरह से कानूनी थे, लेकिन अधिकारियों और जांच एजेंसियों का दावा है कि ये नियुक्तियां नियमों की धज्जियां उड़ाकर की गई थी। बिना विज्ञापन के, बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया के लोगों को नौकरी पर रखा गया और बदले में उनके परिवार की बेशकीमती जमीनें औने पौने दामों पर या उपहार स्वरूप यादव परिवार तक पहुंची। अब 9 मार्च से जब गवाह अदालत के कटघरे में खड़े होंगे, तब ये साफ होगा कि ये दावे कितने मजबूत हैं। इसी कानून लड़ाई में का सबसे बड़ा असर बिहार की भविष्य की राजनीति पर भी पड़ने वाला है। तेजस्वी यादव खुद को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं। ऐसे में 9 मार्च से शुरू होने वाला ये ट्रायल उनके लिए पॉलिटिकल माइलेज कम और सिरदर्द ज्यादा साबित हो सकता है। बीजेपी और एनडीए इस मुद्दे को जनता के बीच ये कहकर ले जाएगी कि नौकरी के बदले जमीन लेने वाले युवाओं के हितैषी कैसे हो सकते हैं। वही आरजेडी इसे विक्टिम कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेगी। तेजस्वी के सामने चुनौती सिर्फ अदालत में खुद को निर्दोष साबित करने का नहीं है, बल्कि बिहार के युवाओं को ये भरोसा दिलाने का भी है कि उनका विजन विकास है, ना कि विवादों का। ये ट्रायल सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी गूंज बिहार के गांवों और शहरों की चुनावी सभाओं में भी सुनाई देगी। लैंड फॉर जॉब केस में अब सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। 9 मार्च से शुरू होने वाला ट्रायल ये तय करेगा कि लालू प्रसाद यादव की सियासी विरासत पर इस केस का कितना प्रभाव पड़ता है। पेशी से राहत मिलना राहत की बात तो है, लेकिन ट्रायल की प्रक्रिया लंबी और थकाऊ होने वाली है। क्या लालू परिवार इस कानूनी चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगा, या फिर राजनीति से पहले लालू परिवार के लिए केस एक बड़ी बाधा बन जाएगा? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? ये राजनीति है या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बिहार और देश की हर बड़ी कानूनी और राजनीतिक हलचल के लिए जुड़े रहिए YBN बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।